Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Guys, welcome back to Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की सीरीज के अंदर हम फिफ्थ क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। पेज नंबर 306 पर मिलेगा। आपको बोल रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो अपन नाम लिखेंगे अपने स्मार्ट भैया का, जिसका नाम है सिद्धांत। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। अच्छा, स्टार्टिंग में समझ में आ जाना चाहिए कि कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉवी है। सिद्धांत सोल्ड मतलब सिद्धांत बेच रहा है। सिद्धांत अगर बेच रहा है तो वो सेलर होगा। सेलर कौन होता है? आपका ड्रॉवर। सेलर इज इक्वल टू ड्रॉवर। सिद्धांत ड्रॉवर है, मतलब अपने को ड्रॉवर के पॉइंट से ये एंट्रीज करनी है। ठीक है, पहला क्या बोल रहे? सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर 43,800 ऑन 18 मार्च 2019। ठीक है, तो माल बेचने की एंट्री गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री। डेट क्या है? 18 मार्च 2019। तो मैं क्या करूंगा, 2019 को कॉमन ले लूंगा और 18 मार्च आपका पहला डेट लिखूंगा। और उस दिन क्या होगा? आप माल बेच रहे हो। किसको बेच रहे हो? सुधीर को। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने माल बेचा। कितने का माल बेचा? 43,800। सब अजीबोगरीब अमाउंट है 43,800। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ग्रेट। नेक्स्ट, आप मैंने इधर एक लाइन बनाई, मतलब आपको एक लाइन अपनी कॉपीज में छोड़नी है। ओके, नेक्स्ट है सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर 43,800 फॉर 3 मंथ्स व्हिच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब सिद्धांत मतलब अपुन क्या कर रहे हैं? सुधीर के लिए बिल बना रहे हैं। उसने एक्सेप्ट भी किया 3 महीने के लिए। कब? उसी दिन पर। सो 18 मार्च, 18 मार्च को ही मैं ये कर दूंगा। क्या एंट्री होगी? फटाफट बोलो। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट मतलब सुधीर अकाउंट। कितने का? 43,800 का बिल बन रहा है, तो 43,800 बीइंग बिल drawn and accepted for पीरियड लिखना बहुत जरूरी है। आपको बोला है कि 3 महीने के लिए बिल बनाया है, सो फॉर 3 मंथ्स आएगा यहाँ पर। एक लाइन फिर से आपको लीव करनी है। आगे बोल रहा है सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम। अब एक बात बताओ, बिल को डिस्काउंट किसके पास करवाया जाता है? कॉमन सेंस से बिल को डिस्काउंट बैंक के पास करवाया जाता है। वहां पे उन्होंने बोला नहीं है, बट स्टिल वी नो कि डिस्काउंट बैंक के पास ही होता है। सो अब एंट्री आती है ऑन द सेम डे। बोला है सर ऑन द सेम डे, मतलब फिर से डेट क्या आएगा? 18 मार्च, 18 मार्च। अब बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री क्या होती है? सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आई होप आपको सबको ये एंट्री याद है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, और अगर याद नहीं है तो आई बटन पर अभी क्लिक करो और वहां से हमारा कॉन्सेप्ट वाला जो एंट्रीज वाला वीडियो उसको पहले फटाफट देख के याद करके जरूर आओ और वापस से डरो फटाफट। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो मेरा जो बिल है वो कितने का है? सर मेरा बिल है 43,800 का। ठीक है, अब ये जो 43,800 है उस पे कितना टका इंटरेस्ट लग रहा है? 8%। तो इंटू 8/100। परसेंट का मतलब क्या होगा? अपॉन 100। अब सवाल उठता है कि बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। तो बैंक वाला जो ब्याज लेगा अपने से वो भी 3 महीने का ही लेगा। सो इंटू 3/12 करना पड़ेगा मुझे। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 438 इंटू 2 करोगे आप तो क्या आएगा? 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 7, 2 4 जा 8, मतलब 876 रुपीस का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। सो मैं यहाँ पे 876 रुपीस का डिस्काउंट कर दूंगा। बिल मेरा कितने का था? 43,800 का। अब देखो 43,800 में से 876 के डिस्काउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तब जाके पता चलेगा कि आपको सच्ची में कितने पैसे दिए बैंक वाले ने। तो 800 से 800 तो गया, अब और 76 निकालना है तो 42,924 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, 76 निकालना है तो 24 बचेगा। सो आपको इतना अमाउंट एक्चुअली में आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। सो बीइंग bill discounted
with बैंक एट द रेट 8% पर आगे आप पर एनम नहीं लिखोगे। ये जो पी ए होता है ना, इसका मतलब होता है पर एनम, मतलब पूरे साल का। एनम इज फॉर ईयर, फॉर 1 ईयर, होल ईयर। पर आपने पूरे साल का निकाला या सिर्फ 3 मंथ्स का निकाला? 3 मंथ्स का, तो आप यहाँ लिखोगे फॉर 3 मंथ्स। पर एनम नहीं लिखना गलती से भी। चलो इसके बाद एक लाइन लीव, और आई होप आपको ये समझ में आया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, वेरी नाइस। अब आगे जाते हैं। सर आगे आपको बोल रहा है कि द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब मेरे को फटाफट ड्यू डेट कैलकुलेट करके बताओ। हमने बिल बना कब है? बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हुआ 18 मार्च को। 18 मार्च को 3 महीने के लिए, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। सो 18 जून तक मेरे 3 महीने खत्म। उसके ऊपर और 3 दिन, तो 19, 20, 21, 21 जून मेरा क्या होगा? ड्यू डेट। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 जून। 21 जून को क्या हो रहा है? सर द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट। अब देखो, बिल हो गया डिसऑनर, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, बिल है किसके पास? बिल है बैंक के पास। सर अगर बिल बैंक के पास है, पैसा मांगने कौन जाएगा? बैंक जाएगा सुधीर से, मतलब ड्रॉवी से पैसा मांगने बैंक जाएगा। क्या उसको पैसा मिला? नहीं। सो बिल विथ बैंक एंड डिसऑनर्ड। बिल विथ बैंक एंड डिसऑनर्ड का मतलब, डिसऑनर की मैंने ट्रिक दी हुई है। क्या ट्रिक होती है? कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट करो हमेशा। टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। तो ड्रॉवी, ड्रॉवी का मतलब क्या होता है? सुधीर। तो सुधीर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ये तो हमेशा ऐसा ही होने वाला है, ड्रॉवी अकाउंट हमेशा डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हो जाएगा। टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। तो बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो यहाँ पे चुपचाप बैंक लिख देने का बस। कितने का बिल है? सर बिल अमाउंट 43,800 का है। तो 43,800 मैंने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। सो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, या तो हम उसको कैंसल्ड भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? ओके, डिसऑनर्ड and Sudhir requested Siddhant to accept 13,800 and interest in cash on remaining amount at 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance amount accepted a new bill at 2 months. अब देखो यहाँ पे जो 2 लाइन हमने पढ़ी ना अभी, वो ध्यान से समझो ये हो क्या रहा है। तो देखो, हमने 3 महीने के बाद जब 21 जून को सुधीर से पैसे मांगे, तो क्या सुधीर ने अपने को पैसे दिए? नहीं दिए। उसने हमसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे और मोहलत दो पैसे चुकाने के लिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, थोड़े पैसे है वो रखो, और बाकी के पैसे चुकाने के लिए मुझे और मोहलत दो, टाइम दो, मेरे पास अभी नहीं है। तो सर जब भी ड्रॉवी अपने से मोहलत मांगता है और पीरियड एक्सटेंड करने के लिए बोलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूअल। क्या बोलते हैं? रिन्यूअल। नाउ अगर याद होगा तो रिन्यूअल के अंदर हमने केसेस नहीं पढ़े थे, स्टेप्स पढ़े थे। कितने? 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है रिन्यूअल के अंदर डिसऑनर, मतलब जो पुराना बिल है उसको कैंसिल कर दो। अच्छा, उसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? पार्ट पेमेंट। चेक करो 43,800 में से क्या सुधीर अपने को थोड़ा भी पैसा चुका रहा है? यस, चुका रहा है। ध्यान से देखो, वो चीज हाईलाइट करो। सुधीर रिक्वेस्ट कर रहा है अपने से कि भाई 13,800 एंड इंटरेस्ट वो अभी के अभी देने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर करके बताता हूँ वर्किंग नोट, ध्यान से आपको समझ में आएगा। अभी मेरा ओल्ड बिल, मेरा पुराना बिल कितने का था? 43,800 का, जिसके अंदर से वो मुझे पार्ट पेमेंट करने के लिए कितना रेडी है? 13,800 प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किधर से आएगा? इंटरेस्ट का अमाउंट तो मिला ही नहीं है अपने को, तो ध्यान से देखना भी इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिलेगा। पहले मेरे को पता होगा 43,800 में से 13,800 को दे रहा है, तो कितना बचेगा? सर बचेगा यहाँ पे 30,000। कितना बचेगा? 30,000। ये 30,000 वो मुझे क्या बोला कि मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, वो मैं आपको बाद में दूंगा। तो उतने पैसों का मैं क्या कर दूंगा? नया बिल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? रिन्यूअल के टाइम पे नया बिल बनाऊंगा। अब हमेशा याद रखना, जो ब्याज होता है ना, ब्याज, वो हमेशा आप कौन से अमाउंट पे चार्ज करते हो? रिमेनिंग अमाउंट पे। कौन से अमाउंट पे? रिमेनिंग। दिमाग में डालो, रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 30,000। 30,000 पे ब्याज लगाएंगे हम। ब्याज कितना टका लगाना है हमको? सर हमको लगाना है 12% ब्याज। तो यहाँ पे 12/100 होगा। अब मैं नया बिल कितने पीरियड के लिए दे रहा हूँ उसको, कितना टाइम एक्सटेंड करके लिए दे रहा हूँ? तो यहाँ मुझे बताया है कि न्यू बिल में 2 महीने के लिए और दे रहा हूँ उसको, मतलब 2 महीने की मोहलत दे रहा हूँ उसको। तो जितने महीने की मोहलत दूंगा
उतने महीने का मैं क्या करूंगा, उससे ब्याज लूंगा। तो यहाँ पे 2 महीने का ब्याज मतलब 2/12, टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12। तो 2 से 2 जीरो गए, 12 से 12 गया, 3 2 जा क्या होता है 6 और 2 जीरो मतलब 600 रुपया में उससे क्या करूंगा, ब्याज वसूल करूंगा। पर उसने क्या बोला ना कि वो पार्ट पेमेंट मुझे 13,800 कर रहा है और ब्याज का जो 600 रुपया बनता है ना, ब्याज का 600 रुपया वो भी मुझे वो अभी पार्ट पेमेंट के टाइम पे ही चुकाने के लिए रेडी है। तो मेरा असली पार्ट पेमेंट 13,800 है कि इन सबको मिला के 14,400 हो जाएगा। अरे बोलो ये समझा कि नहीं, 14,400। तो समझा, मेरे को एक्चुअली में पार्ट पेमेंट में 14,400 आ रहा है और 30,000 जो रिमेनिंग है वो मुझे न्यू बिल में देने वाला है वो। ओके क्लियर। तो अब मेरे को क्या करना है, पार्ट पेमेंट का एंट्री। तो सर पार्ट पेमेंट का क्या एंट्री होगा, ध्यान से नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए ना आपको कुछ भी ये नहीं बोला है कि डेट क्या है। आपको कोई जब डेट ना बोला हो तो आप क्या लेते हो, प्रीसीडिंग डेट, मतलब उसके पहले वाली एंट्री की डेट। तो 21 जून को पार्ट पेमेंट। अब पार्ट पेमेंट को आपको है ना स्पेसिफिकली बोला है कैश में, आपको बोला है कैश में क्वेश्चन में। तो आपके पास क्या आया, कैश। तो मैं सिर्फ कैश लिखूंगा, कैश बैंक दोनों नहीं लिखूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से कुछ गया क्या, नहीं, वो मुझे पूरा पैसा नहीं देगा तो मैं उसको बिल भी नहीं दूंगा। तो जब कुछ गया ही नहीं तो क्या लिखूंगा, सामने वाले का नाम। सामने वाले का नाम क्या है, टू सुधीर अकाउंट, सिंपल। मेरे पास कितना आ रहा है पार्ट पेमेंट, 14,400, 14,400, 14,400। सो नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग पार्ट पेमेंट, अपने को क्या मिल रहा है, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलोंग विथ इंटरेस्ट, अपने को ब्याज भी तो मिल रहा है ना, अलोंग विथ इंटरेस्ट। शाबाश, एक लाइन लीव। ओके नेक्स्ट एंट्री की वापस से कोई डेट नहीं बोली है तो 21 जून। अब रिन्यूअल के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डिसऑनर, हो गया। सेकंड होता है पार्ट पेमेंट, वो भी हो गया। थर्ड होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री। तुम बोला कि सर ब्याज तो मैंने इसके अंदर लगा दिया। हाँ, आपने ब्याज भले इसमें लगा दिया पर उसकी एंट्री अलग से करके दिखाना आपको कंपलसरी होता है। तो ब्याज की एंट्री ड्रॉवर के बुक में क्या होती है सर, ड्रॉवर के बुक में होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन रहा था, 600 रुपया। तो 600 और 600 मतलब इसके अंदर हमको सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है और कुछ भी नहीं करना है। सो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, और यहाँ पे पूरा बताना है एट द रेट 12%। अच्छा, पर एनम मतलब पूरे साल के लिए चार्ज किया गया नहीं, आपने खाली 2 महीने के लिए चार्ज किया था। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर 2 मंथ्स, इसका खास ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट, फिर से कोई डेट नहीं बोली है तो आप प्रीसीडिंग डेट ही लोगे। और रिन्यूअल का चौथा स्टेप क्या होता है सर, लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है कि आप अब नया बिल बनाओगे। सो न्यू बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की क्या एंट्री होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट दैट इज सुधीर अकाउंट। कितने का सर, नया बिल देखो, गौर से देखो, नया बिल कितने का है, 30,000 का। तो यहाँ पे आएगा 30,000, यहाँ पे भी आएगा 30,000। बीइंग, अब नॉर्मल जब हम पहला बिल बनाते तो देखो क्या लिखते हैं, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर सो मेनी मंथ्स। बट अब जब एक और बार बिल बना रहे तो हमको लिखना पड़ेगा बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्या लिखेंगे, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। और नया बिल कितने महीने के लिए था, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। ओके समाप्त। अभी तक क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है सर, नए बिल का क्या हुआ वो भी तो देख लो। तो आपको बोल रहा है बिफोर द ड्यू डेट। अब ये चीज ध्यान से नोट बना के अपने दिमाग में रखना, बिफोर द ड्यू डेट बोला हो ना, आपको फिर भी ड्यू डेट ही लेनी होती है। क्योंकि बिफोर द ड्यू डेट का मतलब होता है कि ये 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स वो कभी भी आ चुका होगा। पर अपने को तो पता ही नहीं है ना कि वो एग्जैक्टली कौन से दिन पर आया, तो अपन कौन सी डेट ले भाई। तो चुपचाप बिफोर द ड्यू डेट भी बोला होगा तो भी आपको क्या कंसीडर करना है, ड्यू डेट। अंडरस्टूड। अच्छा, सो क्या बोल रहा है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 29,700। अच्छा, बिफोर द ड्यू डेट बोल रहे हैं तो पहले ड्यू डेट बताओ क्या होगा। 21 जून को बिल बना है 2 महीने के लिए, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 21 अगस्त आ गया, उसमें और 3 दिन मिला देंगे तो 22, 23, 24। डेट क्या बनेगी आपकी, 24 अगस्त। तो सर 24 अगस्त के दिन क्या हो रहा है, आप बिल रिटायर कर लो। बिल रिटायर का मतलब ही होता है कि ड्यू डेट के पहले ही आके अगर कोई ड्रॉवी हमको पैसा चुका रहा है तो हम खुशी के मारे उसको डिस्काउंट दे देते हैं और वो फुल सेटलमेंट कर रहा है। तो सुधीर अपने पास आया,
हमको उससे 30,000 लेने थे अभी, तो वो मुझे पूरा पैसा चुकाने के लिए रेडी। अब किस फॉर्म में बोला है अपने को, किसी भी फॉर्म में नहीं, तो अपन क्या लेंगे, कैश और बैंक दोनों ही ले लेंगे। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और उसने पूरा पैसा चुका दिया तो हम उसको बिल दे देंगे, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बताओ बिल कितने का बनाया था, बिल तो 30,000 का था, और वो मुझे चुका कितना रहा है, वो मुझे चुका तो खाली 29,700 रहा है। तो ऊपर का जो 300 रुपया होगा उसको क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट। अच्छा क्यों डिस्काउंट डेबिट, सर मेरे लिए तो 300 रुपए का नुकसान हुआ ना, और डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल था, इसके लिए डिस्काउंट डेबिट। सो बीइंग न्यू बिल, नया वाला जो बिल था उसको क्या किया, रिटायर्ड कर दिया। इसी के साथ आपका लास्ट पार्ट आता है टोटल करने का, फटाफट इसकी सारी एंट्रीज को टोटल करते हैं। 43 कितना होगा, 86 87 600। सो 87 600 इसको लिखा मैंने इधर, वापस 87 600 हो जाएगा ये दोनों एंट्री का। अब 14,400 प्लस 600 हो जाएगा 15,000, 15,000 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 45, 45 प्लस 30 हो जाएगा 75। तो 75,000, 0 0 6 प्लस 6 12, 7 प्लस 7 14, 14 15, 15 प्लस 5 20, 10 और ये 15 तो 25, 2,50,200, 2,50,200 से ये हो गया टोटल। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, नीचे आपको सब चीज का ध्यान देना, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वी विल गेट बैक टू यू श्योरली। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक आप फटाफट लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो, शेयर ठोक दो, जो ठोकना है ठोक दो, और बाय बाय।